नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो भाई आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई आर्टिकल राइटिंग की, और आपको ऐसी ट्रिक बताई जाएगी कि आप किसी भी टॉपिक पर, जी हाँ, आपसे बोर्ड एग्जाम में कोई सा भी टॉपिक उठा करके पूछ लिया जाएगा, आप लोग उस पर आर्टिकल को बना सकते हो। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आर्टिकल को रटने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। कुछ ऐसे 3 से 4 मैं तरीके बताऊंगा, यानी 3 से 4 पॉइंट को आपको फॉलो करना है, और आप कोई सा भी टॉपिक आ जाए मान लीजिए, तो उस पर आप आर्टिकल बना सकते हो। सबसे पहली बात देखो, आपको एक चीज़ें आपके दिमाग में आती होगी, आपने सुना होगा भाई, जो टीचर होते हैं आपके स्कूल में या कोचिंग में, आपको बताते हैं कि आर्टिकल जो होता है वो बिना हेडिंग के लिखा जाता है। काफ़ी सारे टीचर आपको बताते भी होंगे, है ना, और काफ़ी सारे आप चैनलों पर देखते होंगे, या मैंने भी कई बार पढ़ाया है, तो मैं आपको कभी कभी हेडिंग डालकर भी आर्टिकल लिखने का तरीका बता देता हूँ। तो अब एक चीज़ आपके दिमाग में आती होगी कि भैया हेडिंग डाल के लिखने पर सबसे सही रहता है या बिना हेडिंग के लिखें, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो में आपको मैं 4 से 5 महत्वपूर्ण आर्टिकल भी बताऊंगा, और साथ में लिखने का ट्रिक भी बताया जाएगा। कोई सा भी टॉपिक बोर्ड एग्जाम में आ जाए, बिल्कुल आप लोग यही तरीका लगा करके लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो 10 नंबर का देखो ये बात है, और 10 नंबर आप जानते हैं कि भाई इंग्लिश जैसे पेपर में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप ये तरीका लगा के लिखोगे तो कम से कम आपको 9 या 8 या 9 नंबर आराम से मिल जाएंगे, आपको अगर नहीं भी आएगा तब भी, ठीक है। तो चलिए देखो, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक पॉइंट वाइज समझिएगा, क्योंकि आर्टिकल जो होता है इसमें काफ़ी सारे पार्ट होते हैं आपके, ठीक है। मतलब कोई भी भाई चीज़ होती है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये जरूरी है कि उसके पार्टों को जरूरी हो जाता है कि हमें क्या देना है, शुरुआत में कैसे लिखें। मान लीजिए आपके पास कोई एग्जाम्पल के तौर पर फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आ गया, या वुमेन सेफ्टी इंडिया इन इंडिया का हो गया, या योर विजन या एम ऑफ लाइफ हो गया, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया हो गया। ऐसे टॉपिक जो है ना वो आर्टिकल या लेटर में नहीं, आर्टिकल या ऐसे में आते हैं। पहले आपका ये ऐसे में पूछा जाता था, अब यही बदल करके आर्टिकल इसका नाम कर दिया गया है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखो, आपको इसमें आर्टिकल के 3 से 4 कुछ पॉइंट होते हैं, उनको समझिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है टाइटल एंड हेडिंग। देखो, हेडिंग आपको डाल करके भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना हेडिंग के लिखोगे तब भी कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखो, अब बोलोगे भैया क्या नंबर कट जाएंगे, तो बिल्कुल देखो नंबर नहीं कटते हैं, है ना, क्योंकि मैंने कई बार आपको हेडिंग डालकर भी पढ़ाया है, तो ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। पहला जो पॉइंट आपको याद रखना है आर्टिकल लिखते वक्त, वो है टाइटल एंड हेडिंग। इसका मतलब द टाइटल शुड बी आइज कैचिंग, यानी इसका मतलब ये है कि भाई कोई सा भी टॉपिक अगर आपके सामने आता है, उसको आपको अपने दिमाग में उस टॉपिक से सारी चीज़ें जो है आपको रट लेनी है। जैसे मैंने कि बताया भाई कि आपको मान लीजिए फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आ गया, है ना, किसका भाई आ गया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में देखो त्योहारों के महत्व पर अगर आर्टिकल पूछ लिया, तो अब आप क्या करोगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाता जाऊंगा, तो आप उसको इसी तरीके से आर्टिकल बनाइएगा, ठीक है। मैंने बताया कि मान लीजिए आपका आ गया फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। अब इतना तो आपको पता है कि भाई ये मीनिंग क्या होती है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी भारतीय त्योहारों के बारे में। अब ये पहला पॉइंट कह रहा है कि द टाइटल शुड बी आइज कैचिंग, मतलब कि आपका फेस्टिवल ऑफ इंडिया मतलब भारत में त्योहारों के बारे में पूछ रहा है, तो अब आपको इंडिया में जितने भी त्योहार होते हैं उनका महत्व क्या है, या किस तरीके से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, और किस ऋतु में या किस समय कौन सा त्यौहार पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको जो है दिमाग में आ जानी चाहिए। और यही मतलब है आइज कैचिंग का। भाई आप कोई भी चीज़, देखो मेरी चीज़ों को थोड़ा सा गौर सुनिएगा, आपसे मैं कहता हूं कि भाई आप जो है
एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर कॉपी कैसे लिखोगे। तो आप अपने दिमाग में तुरंत सोचते हो ना, दिमाग में एक चीज तुरंत एक इमेज चलने लगती होगी, इमेज जिसे बोलते हैं मतलब सोचना। तो इमेज चलती है ना कि भाई ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करेंगे। तो वही चीज है यहाँ पर कि भाई आप किसी टॉपिक पर अगर सोच रहे हो तो वो इमेज आपके दिमाग में चलने लगना चाहिए, और यही होता है आई स्केचिंग, है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, अभी आपको लिख कर मैं बताऊंगा, पहले पॉइंटों को जान लो, ठीक है। तो ऐसा वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगा, मैं एकदम यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। आर्टिकल को आज से बिल्कुल एकदम ख़त्म कर दोगे, क्योंकि भाई होता क्या है, देखो ये टॉपिक ही ऐसा है, क्योंकि इसमें कोई डिसाइड नहीं है कि मैं आपको कह दूँ कि आप ये 4 पढ़ लो तो यही बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, कोई क्लियर नहीं है। अब कोई दूसरा आ जाए तो फिर वहाँ पर आप क्या करोगे, तो फिर आपको ये ट्रिक लगानी है। सेकेंड पॉइंट है भाई यहाँ पर इंट्रोडक्शन। आप बोलोगे भैया इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि परिचय या प्रस्तावना। तो परिचय या प्रस्तावना में आपको इस तरीके से लिखना, देखो, establish the context through a topic sentence focus on the positive and negative of the topic। अब देखो कोई सी भी चीज होती है उसमें 2 चीजें हमेशा होती हैं, है ना। एक पॉजिटिव वे होता है, एक नेगेटिव वे होता है, ठीक है। मतलब एक यहाँ पर सकारात्मक और एक नकारात्मक, ठीक है। जैसे कि त्यौहार होते हैं, त्यौहार भाई साहब इसमें काफ़ी सारे लोग अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं और काफ़ी सारे लोग बुरी बुरी चीज़ें करते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक फेस्टिवल के तौर पर, मैं आज आपका फेस्टिवल का टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ। मान लो फेस्टिवल होता है तो भाई इसमें आपने देखा होगा कि भाई दिवाली का एक जैसे हमारा त्यौहार आता है, ठीक है। हिंदू में हमारा एक दिवाली का त्यौहार आता है। अब दिवाली में एक तरफ आपने देखा होगा कि भाई लोग जुआ खेलते हैं, ठीक है, जुआ मतलब समझ रहे हो, गैम्बलिंग। और एक तरफ लोगों को देखा होगा भाई खुशियों से दीपक जलाते हैं, ठीक है, दीपक जलाते हैं, या और भी कई तरीके से अपनी त्यौहार को मनाते हैं। तो एक ये देखो पॉजिटिव वे हो गया हमारा, और एक ये देख सकते हो आप लोग नेगेटिव वे हो गया। तो किसी भी टॉपिक पर लिखने से पहले जब इमेज क्रिएट करोगे अपने माइंड पर, ध्यान से समझना, आज का ये टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना। तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वे को आपको पहले से ही दिमाग में रख लेना है कि आखिरकार इसमें अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, इंट्रोडक्शन आपको कैसे देना है। तो ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या कह सकते हो पॉइंट नंबर 2 या ट्रिक नंबर 2 कह सकते हो, ठीक है। अब चलिए ये इतना क्लियर है। नंबर 3 पर आते हैं, तीसरा पॉइंट देखिए। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, हाईलाइट वेरियस एप्लिक्स ऑफ द टॉपिक लाइक्स मेरिट, डिमेरिट, इफेक्ट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हमने अभी क्या देखा भाई, हमने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड इस पॉइंट को हमने पूरा का पूरा यहाँ पर समझा। अब यहाँ पर 3rd पॉइंट यहाँ पर कंटेंट में आया है, और कंटेंट आपका कुछ ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप बता सको कि भाई इसमें देखो, हाईलाइट का मतलब समझते हो भाई, हाईलाइट करना, किसी भी पॉइंट को फोकस करना, है ना। फिर उसके क्या है, एडवांटेज यानी लाभ, और जो आप बोलते हो डिसएडवांटेज यानी हानि। लाभ और हानि के बारे में सोचना है ना। देखो आर्टिकल का मतलब होता है, हिंदी में मैं बोलूँ तो लेख होता है ना। अब लेख का मतलब यही है, आप सभी जानते हो कि भाई अगर हमसे कोई टॉपिक कोई पूछ रहा है, एग्जाम में आर्टिकल आ गया या कोई सा भी टॉपिक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमें पता हैं, अच्छा बुरा या जो भी चीज़ें, वो सब कुछ हमें उसमें लिखना है, ठीक है। और यही आपका होता है आर्टिकल, मतलब आपको अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, ठीक है। तो ये पहला तरीका है, तीसरा पॉइंट हो गया। एंड लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, एंडिंग। एंडिंग में आपने देखा होगा कि जब निबंध लिखते थे तो उसमें भाई कंक्लूजन होता था, है ना, जिससे आप बोलते हो उपसंहार, ठीक है, उपसंहार। तो ये कंक्लूजन होता है। इसमें क्या पॉइंट देखो याद रखना है, गिव योर ओपिनियन, यानी अपना विचार दो उस टॉपिक पर, कमेंट के माध्यम से, कमेंट मतलब समझते हो, लिख करके। क्रिटिसिज्म एंड रिकमेंडेशन, तो आपको अपना ओपिनियन देना है इस लास्ट में, है ना।
जैसे कि मैंने बताया कि फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल को आपको बताना है लास्ट में, जैसे कंक्लूजन के तौर पर है। तो चलिए मैं बताता हूं। अब यहां पर सबसे पहली बात, जैसे कि मैं आपको कहूं कि भाई इंट्रोडक्शन एंड टाइटल आपको देना है ना, तो फिर इसमें क्या लिखोगे, कैसे लिखना स्टार्ट करोगे? तो शुरुआत आपको कुछ ऐसी करनी है कि जो फेस्टिवल है वो इंडिया में एक बहुत ही बड़ा महत्व रखते हैं। आज के टाइम पर आप सभी जानते हैं कि भाई भारत में त्योहारों का बहुत ही ज़्यादा एक महत्व होता है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो लोग बहुत ही धूमधाम से उसको मनाते हैं। तो आप इसका लिखना, जब बिना हेडिंग के अगर आप लिखना स्टार्ट करते हो तो यहां से देखो करोगे आप लोग क्या, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फेस्टिवल्स जब लगा दोगे तो मतलब काफ़ी सारे त्यौहार हो जाते हैं, ठीक है। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर द पीरियड्स PERIO यहाँ पर रहेगा, सॉरी ODS, पीरियड्स ऑफ सेलिब्रेशन। अब इसको आप कैसे देखो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हो, सेलिब्रेशन, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। सेलिब्रेशन, थोड़ा सा वीडियो आपका लॉन्ग हो जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। देखो इसका मतलब हो गया फेस्टिवल ऑफ इंडिया आर द पीरियड्स ऑफ सेलिब्रेशन, मतलब कि भारत में जो त्यौहार होते हैं वो किसका पीरियड्स होते हैं, किस तरीके का समय होते हैं, तो भाई सेलिब्रेशन का टाइम होता है ना, मतलब कि आप उनको एंजॉय करते हो, है ना। और इसमें आप कह सकते हो कि ये जो त्यौहार होते हैं हमारे जीवन में काफ़ी बड़ा रोल भी निभाते हैं। आप सभी जानते हो कि भाई त्यौहार जो है ना, अगर त्यौहार नहीं आएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, कुछ ना ही खुशियाँ आएंगी ना ही कुछ चीज़ें हमें, है ना। तो ये बहुत ही बड़ा रोल भी निभाते हैं, हमारे पूर्वज जो चलाते चले आ रहे हैं वो सब चीज़ें इसमें हमें सम्मिलित देखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखो लिख सकते हो आप लोग, इंट्रोडक्शन डालने की या हेडिंग डालने की कोई जरूरत नहीं, एक तरफ से लिखना स्टार्ट कर दो, फिर जैसा मैंने बताया वैसा करो। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, दे प्ले an important रोल मतलब आप समझते हो, रोल निभाना, ठीक है। रोल इन द लाइफ ऑफ इंडियन, ठीक है ना, इंडियन। तो ये हमारे जो त्यौहार होते हैं हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा रोल भी निभाते हैं। अब ऐसे हमने इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर दी और फिर इसके बाद लास्ट बीच के जो हेडिंग मैंने जैसा बताया, आपको एडवांटेज, नेगेटिव, पॉजिटिव वे में सोचना है, हाईलाइट करना है, लाभ हानि के बारे में बताना है। फिर आप बताओगे कि भाई कौन कौन से त्यौहार हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जानते हो कि भाई आपका एक त्यौहार होता है दुर्गा पूजा, DURGA, दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका दिवाली होता है भाई, इसके अलावा आपका होली होता है ना। ये काफ़ी सारे त्यौहार हैं, दिवाली, होली, और इसके अलावा आपके कुछ ट्रेडिशनल जो अलग अलग, मतलब आप जानते हो भाई कई सारे धर्म होते हैं, कई सारे त्यौहार हैं हमारे इंडिया में। जैसे आप हिंदू धर्म की बात कर लें तो भाई ये सभी त्यौहार काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। आपका एक रक्षाबंधन का होता है, ठीक है ना, रक्षाबंधन का भाई एक त्यौहार हमारा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं छोटे बड़े, हैं ना, तो उनको आप पूरा याद कर सकते हो। जब भी आप लिखोगे तो थोड़ा सा पेज भरना है, तो कुल मिलाकर उनको सभी को याद कर करके आप लिखते जाओगे, है ना। इनके बारे में बता दोगे कि भाई दिवाली कैसे मनाया जाता है, रक्षाबंधन कैसे मनाया जाता है ना, होली कैसे मनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा हो जाएगा। और जब आप लोग इसको लिख दोगे, 100 से 150 शब्दों में इसको लिखना होता है, तो आप बड़े ही आराम से देखो नंबर लेके आ सकते हो, मेरे द्वारा बताया गया इस तरीके से, ठीक है। अब लास्ट में जैसा मैंने बताया कि भाई एंडिंग पॉइंट में आपको गिव योर ओपिनियन, अपना विचार देना है। तो लास्ट में अपना विचार कैसे दोगे, देखो जैसे आप उसके बारे में बताओगे कि भाई त्यौहार जो होते हैं वो किसका प्रतीक है, तो आप ये लिखोगे कि जो हमारा फेस्टिवल है, सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में हमारे ये त्यौहार बहुत ही बड़ा रोल्स निभाते हैं और हमारी पूर्वजों से चली आ रही परंपराओं को ये एक प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका करोगे। और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 हैं जो कि आप इनको तैयार कर सकते हो, और मैंने बता ही दिया कि भाई आपको कौन कौन से करने हैं, कैसे लिखने हैं, सारी चीज़, तो आपको कोई ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम की जो है बात ही नहीं है। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको करने हैं। तो पहला आपका होता है योर एम ऑफ लाइफ, एम मतलब उद्देश्य, है ना, योर AIM, एम या विजन हो सकता है यहाँ पर, एम ऑफ लाइफ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरीके से आपको ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट। दूसरा आप लोग यहाँ पर एक जो काफ़ी फेमस टॉपिक है, आप सभी जानते हो पॉल्यूशन का, है ना। तो POLLUTION पॉल्यूशन प्रॉब्लम। भाई प्रदूषण की समस्या आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इन इंडिया ये हो गया। एंड तीसरा आपको तैयार कर लेना है वुमेन सेफ्टी का, है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वुमेन सेफ्टी इन इंडिया, भारत में नारियों की सुरक्षा पर, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंस ऑफ गेम के बारे में कर सकते हो, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लोगे तो आपको कहीं ना कहीं याद रहेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम यानी खेलों के महत्व के बारे में। एंड एक पॉइंट आपका और भी इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है, हेल्थ के बारे में, ठीक है। हेल्थ की समस्या, हेल्थ के बारे में ये भी आ जाता है, हेल्थ इज वेल्थ करके, या आपका इसी को पूछ लेगा आपका क्या, ऐसे करके गुड हेल्थ, ठीक है, गुड हेल्थ। तो ये 3 से 4 जो भी मैं टॉपिक बताया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये लगभग हर एक बार पूछे जाते हैं। एक आप और कर सकते हो यहाँ पर, डिजिटल इंडिया का। इतने सारे अगर आप लोग तैयार कर लोगे, ठीक है, डिजिटल इंडिया विकसित भारत, तो भाई आपका जो 10 नंबर का आर्टिकल राइटिंग है, बोर्ड एग्जाम में आपका आर्टिकल से एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको इतना याद रखना है। बट आपको ये तरीके अप्लाई करने हैं, जो 3 से 4 ट्रिक मैंने बताई, कैसे सोचना है आर्टिकल लिखने के बारे में, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें। तो अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए क्लास 12th के, तो ऑल सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश मात्र 99 रुपए में आप PDF फॉर्मेट में नोट्स ले सकते हो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।